फ्लैश फिल और फिल की सहायता से आप अपनी कोई भी सीरीज बहुत आसान तरीके से एक्सेल में बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका हमारे चैनल सरस्वती अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में। एक्सेल के ऑप्शन फ्लैश फिल और फ्लैश की वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यहाँ पे एक इलस्ट्रेटेड एग्जांपल की ज़रूरत है। तो उसी एग्जांपल को ध्यान में रख के मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए हैं और उन मार्क्स के अंदर हम उनका सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे फिल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। फिल ऑप्शन आपका एडिटिंग ग्रुप जो कि होम टैब में है वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब फिल ऑप्शन आ जाने के बाद आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे मान लीजिए इसका एडिशन चाहिए। तो मेरे पास जो साइंस के मार्क्स है मुझे इनका सम चाहिए, तो उसके लिए आप सिंपल टोटल सम वाला जो सेल है उस पर क्लिक कर देंगे एंड देन उसके बाद आप ऑटो सम पे जाएंगे और ऑटो सम पे जाके जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल फेच द फॉर्मूला और फॉर्मूला वहां पे आ जाने के बाद आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है। आप जैसे ही एंटर प्रेस कर देंगे आपके पास एडिशन आ जाएगा, सम आ जाएगा। अब ज़्यादातर जो केसेस है उस केस में हम क्या करते हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर ये छोटा सा जो स्क्वायर आ रहा है इस पे माउस लेकर आते हैं, देन उसको हम करते हैं ड्रैग। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट फॉर्मूला फील्ड और फॉर्मूला वाला सेल सेलेक्ट करके आपको उसकी सिलेक्शन को ड्रैग करना है जहां तक आप आंसर लेके जाना चाह रहे हैं। एक बार वो फील्ड सेलेक्ट हो जाने के बाद यू जस्ट हैव टू गो टू द ऑप्शन फिल और फिल के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, डाउन, राइट, अप एंड लेफ्ट। तो क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाना है तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा राइट और मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा इट विल ऑटोमेटिकली शो मी ऑल द आंसर्स। तो ये एक पैटर्न है जो कि फिल अडॉप्ट करता है। आपने जो भी फॉर्मूला लगाया है उस फॉर्मूले को सेलेक्ट करके फिल ऑटोमेटिकली आपका आंसर दे देगा। सेम चीज अगर मान लीजिए सिंपल टेक्स्ट है आपके पास तो उस पर भी एप्लीकेबल है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला 65, अब ये 65 जो मैंने लिखा है मुझे इस सिलेक्शन को बैकवर्ड जाना है यानी कि राइट टू लेफ्ट साइड पे। तो मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद अगेन आई विल गो टू द फिल ऑप्शन और यहाँ जाके मैं सेलेक्ट कर दूंगा लेफ्ट। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो इट विल ऑटोमेटिकली शो मी द आंसर। इसी तरीके से अगर मैंने इस सेल को यहाँ सेलेक्ट करा है और मैंने डाउनवर्ड्स की तरफ कर दिया, अब मैं फिल में जाऊंगा, अगेन आई विल सेलेक्ट डाउन ऑप्शन और ये देखिए ये मेरा आंसर यहाँ प्रिंट हो जाएगा। सेम अप्लाइज ऑन द अप साइड। तो आप यहाँ पे जाके आप पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। तो फिल का जो मेन वर्किंग होती है वो ये होता है, लेकिन फिल के अलावा और भी बड़े ऑप्शन है जो फिल के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर एक फिफ्थ ऑप्शन है विच इज अक्रॉस शीट्स। अक्रॉस शीट का मतलब होता है जहां पे आप एक शीट का फॉर्मेट या वैल्यू और किसी शीट पे लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस पे अप्लाई होने से पहले आइए एक बार एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस केस में आप यहाँ लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यू विल अप्लाई द इक्वल बार। अब यहाँ पे जो भी एवरेज का फॉर्मूला है आप उसे सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यू विल सेलेक्ट द रेंज। सेम चीज आप यहाँ पे ऑटो एवरेज में भी कर सकते थे जो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। ये चीज आपने यहाँ सेलेक्ट कर ली, देन यू हैव क्लोज द ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज करके आपने जैसे इसका आंसर फाइंड आउट कर दिया, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट द सेल्स और इन सभी सेल्स को सेलेक्ट करके आपको फिल पे जाना है एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट व्हाट, राइट साइड एंड इट विल शो यू द आंसर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी फॉर्मूला जो आपको ठीक लगता है आप यहाँ पे उसे अप्लाई कर सकते हो। अब आइए अब सीखते हैं अक्रॉस वर्कशीट्स। इसके लिए आपको क्या करना है, अक्रॉस वर्कशीट्स का मतलब होता है जहाँ पे एक शीट की वैल्यू आप एक से ज्यादा शीट्स पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स की मार्क्स को सेलेक्ट कर लिया और मार्क्स को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल और उसके बाद आपको उस शीट पे क्लिक करना है जिस शीट तक आप वैल्यू लेके जाना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ पे पेज 3 तक क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पेज नंबर 2 को भी सेलेक्ट कर दिया। तो नाउ आई हैव सेलेक्टेड पेज नंबर 2 एंड 3 अलॉन्ग विद पेज नंबर 1। तो अब जैसे ही मेरा सिलेक्शन पार्ट पूरा हो जाएगा तो मुझे सिंपल फिल पे जाना है और फिल पे जाके मुझे आप यहाँ देखेंगे अक्रॉस वर्कशीट्स जो है वो हाईलाइट हो चुका है। आपको इस पे क्लिक करना है, जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू फिल। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आप उसका फॉर्मेट फिल करना चाह रहे हैं या आप यहाँ पे कंटेंट फिल करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने ले लिया कंटेंट फिल करना चाह रहा हूँ। कंटेंट पे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं उसको ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पेज नंबर 2 पे कंटेंट आ गया क्योंकि मैंने फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट नहीं किया था
और पेज नंबर 3 पे भी कंटेंट अवेलेबल है। तो इस तरीके से एक शीट की वैल्यू जो है वो आप अलग शीटों के साथ भी फिल कर सकते हो। यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि ये सारा का सारा जो भी आपने कंटेंट कॉपी किया है ये सब इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है। अगर मान लीजिए अगर आपने पेज नंबर 1 पे कोई एडिटिंग की है तो वो एडिटिंग पेज नंबर 2 एंड 3 पे ऑटोमेटिकली शो नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो चीज थी ये हमारा था अक्रॉस वर्कशीट्स। उसके बाद जो अगली हमारी ऑप्शन आती है वो आती है सीरीज। अब ये जो सीरीज है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं आपको एक इलस्ट्रेटेड एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू ले ली है 1 और उसके बाद मैंने एंडिंग वैल्यू ले ली 100। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि मेरी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू क्या है। उसके बाद मैंने इस रेंज को सेलेक्ट कर दिया। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद आपको फिल ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको सीरीज को सेलेक्ट करना है। अब जैसे सीरीज को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेक्शंस हैं 3, एक है सीरीज इन, एक है टाइप। तो इसमें से मैंने मान लीजिए सीरीज इन जो है सेक्शन उसमें से मैंने कॉलम्स को सेलेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे अलग अलग जो सेल्स हैं उसमें मेरी वैल्यूज आएंगी। उसके बाद जो नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं, एक ऑप्शन आ रही है आपकी ट्रेंड, एक आ रही है स्टेप वैल्यू और एक आ रही है स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू अगर आप उसको दे देते हैं तो जैसे ही वो स्टॉप वैल्यू अचीव हो जाएगी वो वहां पे आपके आउटपुट को रोक देगा, चाहे आपकी सिलेक्शन कितनी बड़ी हो। लेकिन क्योंकि मैंने उतनी ही सिलेक्शन की है जहां मेरी स्टॉप वैल्यू है तो मैं यहाँ पे स्टॉप वैल्यू की फील्ड को ब्लैंक छोड़ूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए, एक तो इसने ऑटोमेटिकली मेरे को दे दिया कि स्टेप वैल्यू अगर मैं 11 लेके चलता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 1 to 100 तक की वैल्यू को अचीव कर देगा। बट मैं इसको चाहता हूँ कि ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाए, तो मैंने यहाँ पे इस पे किया क्लिक। ट्रेंड क्या करेगा? ट्रेंड विल फाइंड द ट्रेंड जो कि मेरे अकॉर्डिंग जो आउटपुट मुझे चाहिए उस आउटपुट तक मुझे ले आएगा। यहाँ जैसे मेरी आउटपुट 100 है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? ट्रेंड ऑटोमेटिकली 1 to 100 के बीच की वो वैल्यू कॉम्बिनेशंस को शो करवाएगा जो मुझे 100 तक ले जाएंगे। बस मुझे यहाँ पे ओके कर देना है और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ ऑटोमेटिकली उसने मुझे वैल्यू को अचीव करके दे दी। तो इस तरीके से आपको 1 to 100 तक की जो सीरीज है वो आप जनरेट कर सकते हो। मान लीजिए मैंने अगली वैल्यू लिखी यहाँ पे 1 और 1 के बाद अगेन मैंने यहाँ पे, एक मिनट दीजिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल एक ले लिया 1 और 1 को यहाँ पे लेने के बाद मैंने यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट किया। रेंज को सिलेक्ट करके मैं वापस से फिल के अंदर गया और फिल में जाके मैंने यहाँ पे सीरीज को सिलेक्ट किया। सीरीज को सिलेक्ट करके अब मैंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विच इज ग्रोथ, मैंने उसको सिलेक्ट किया। ग्रोथ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने जो स्टेप्स हैं वो मैंने ले लिए 2, यानी कि 1 के बाद जो वैल्यू मुझे एक्सपेक्टेड है दैट हैज टू बी 2। तो वो क्या करेगा? अब जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 4 8 करके उसने मेरे लिए सीरीज को जनरेट कर दिया और जहां तक मेरी सिलेक्शन थी वहां तक की वैल्यूज को उसने प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से ग्रोथ को भी आप यूज में लेकर आ सकते हैं। तो फिल के अंदर ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हैं सीरीज में, आप इसको यूज कर सकते हैं। डेट को भी, ऑटो फिल को भी, जो हमारी होती है डेट उसके अंदर यू कैन क्रिएट द डेट्स। जैसे कि कोई भी मैं इलस्ट्रेटेड एग्जांपल ले लेता हूँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 01/04/2021, ठीक है, यानी कि 4, ये मेरे अकॉर्डिंग इट इज 1st of April। अब यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं वापस से फिल पे गया, सीरीज को मैंने सेलेक्ट किया। सीरीज को सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है डेट और ये जो डेट है ये मैंने उसको ले ली। स्टेप के अंदर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1 तो ये एक डे को आगे बढ़ाएगा और जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, ये मुझे 4 5 6 ये जो मंथ है ये उसको इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है ये आ जाएगा। अगर आप इस फॉर्मेट को चेंज करते हैं तो मैं यहाँ पे डेट में जाके भी इस फॉर्मेट को चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया फॉर्मेट में और टेबल फॉर्मेट में जाके मैंने डेट की फॉर्मेट को वैसे ही सेलेक्ट कर लिया जैसे होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने ये 14 हिसाब से ले लिया, तो नाउ इट विल बी इजी। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, यहाँ पे अब ये मुझे, अब अगर मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ एंड अगेन आई विल सेलेक्ट इट और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ फिल सीरीज और यहाँ पे मैं करता हूँ 1, देन जस्ट प्रेस ऑन ओके। तो आप देखेंगे कि इसने मुझे एक एक करके सारी डेट्स जो है वो शो करवाती है, 4th of Jan, 5th of Jan, 6th of Jan। तो इस तरीके से यू कैन क्रिएट अ सीरीज ऑफ द डेट्स। तो ये भी एक ऑप्शन है जो कि इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकती है अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो। सिमिलरली यू कैन
फाइंड आउट द वीक डेज। अब जो वीक डेज है उसमें क्या होता है, वीक डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैटरडे और संडे ये जो डेज होते हैं इन डेज को ऑफ माना जाता है, तो ये वाले दिन जो होते हैं ये वीक डेज में इंक्लूड नहीं किए जाते। तो मंडे टू फ्राइडे तक के जितने डेज हैं ये उनको सिलेक्ट कर लेगा और बाकी डेज को स्किप कर देगा। मैं आपको एग्जाम्पल मान लीजिए, मैंने अगेन इसको रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद मैंने फिर से इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं फिल पे गया और फिल पे जाके मैंने सीरीज में जाके इस बार मैंने सिलेक्ट किया वीक डेज। और वीक डेज को आप जैसे सिलेक्ट करके ओके कर दोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसने 4, 5, 6, 7, 8 तक तो इसका मैटर ठीक था, लेकिन जैसे ही 11th ऑफ जैन आई वहां पे इसने 8 और 9 आई मीन 9 और 10 को जो है उसको स्किप कर दिया, क्योंकि 9 एंड 10 हैज टू बी सैटरडेज एंड संडेज। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने आपके वीकडेज को सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से इट विल अलाउ यू टू जनरेट ऑल द सीरीज जो भी आप इसमें जनरेट करना चाहें। अब फिल के अंदर जो एक लास्ट एक ऑप्शन आती है वो आपकी आती है फ्लैश फिल। तो अगर हम फ्लैश फिल की बात करते हैं तो एग्जैक्टली में फ्लैश फिल क्या होता है। फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली जो भी पैटर्न आपने बनाया है वो उस पैटर्न को रीड करता है। ये वाला जो फीचर है ये 2016 के बाद से इंट्रोड्यूस किया गया है, 2013 एडिशन में ये वाला फीचर अवेलेबल नहीं है। तो अब आइए इसको यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक इलस्ट्रेटेड एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज के नाम लिखे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनके जो नाम हैं वो इनके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम के अकॉर्डिंग अलग अलग बाइफरगेट हो जाएं। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमारे पास और भी फीचर्स अवेलेबल हैं एक्सेल में, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करूँगा विद फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल के थ्रू आप सिंपली यहाँ क्या करेंगे, आपने जैसे फर्स्ट सेल सेलेक्ट कर लिया, आपने यहाँ पे लिखा मोहन और मोहन लिखने के बाद आपने यहाँ पे अगला नाम लिखा मुकेश। जैसे ही आपने मुकेश लिखा तो आप देखेंगे कि एक ऑटो फिल करके एक ऑप्शन ने ऑटोमेटिकली एक सीरीज जनरेट करके आपको दे दी है। ये जो सीरीज है यही हमारी कहलाती है फ्लैश फिल। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप जैसे इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वो नाम उठा लेगा। अब अगले के लिए आपको ये नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल अगर आप एक वर्ड भी लिख देते हैं सिंह, और सिंह को लिखने के बाद आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पूरे को सेलेक्ट करके जस्ट फिल में जाते हैं और आप क्लिक करते हैं फ्लैश फिल, तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली उसके नाम उठा लेगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये लास्ट में भी यही करेगा। अगर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल फिल में जाना है और यहाँ पे जाके ये फ्लैश फिल करके उसके नाम को भी प्रिंट करा देगा। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको अपने डाटाबेस के अंदर अगर आप एक कंबाइंड फील्ड आपको पास आती है तो आप उसको अलग अलग करके इस तरह से डाटाबेस को भी बाइफरगेट कर सकते हो। कॉल सेंटर्स वगैरह में जो भी डाटाबेस आता है उसके अंदर बेसिकली हम इन सब ऑप्शंस को यूज करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमारी कहलाती है फ्लैश फिल। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एक्सेल के और वीडियोस भी आगे के लिए अपलोड होंगे और उसके अंदर भी मैं आपको आसान कुछ फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपकी एक्सेल की वर्किंग को इम्प्रूव करेंगे, और धीरे धीरे हम एडवांस एक्सेल का पार्ट भी उठाएंगे और उसमें हम फाइनेंशियल फार्मूलाज वगैरह जो है वो इंक्लूड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप वो सजेशन मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।